अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स और उसका जो चैप्टर नंबर 13 है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको सॉल्व करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इस कंप्लीट सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट के स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि हमारे पास कहा हुआ है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying a current of 10 ampere is the magnetic field is equal to the earth's magnetic field of 5 into 10 raised to power minus 5 टेस्ला। अब ये जो 5 into 10 raised to power minus 5 टेस्ला है ना, ये हमारे पास क्या है, बी है। यानी हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और जो हमें करंट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10 एम्पेयर दिया हुआ है। हमें कहा हुआ है डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पेयर जा रहा है, और कि उसका डिस्टेंस हम कितना रखें कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अर्थ के इस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो। तो हमने आर निकालना है यहाँ से। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे हम डाटा लिखेंगे। डाटा में हमारे पास करंट कितना है, करंट इज इक्वल टू 10 एम्पेयर, और बी हमें कितना दिया हुआ है, 5 into 10 raised to power 5 टेस्ला माइनस 5 टेस्ला। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या कहा हुआ है, आर निकालना है हम लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना होता है, फार्मूला देखना होता है, फिर आप सोल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डाटा लिखा, देन आप लोगों ने सोल्यूशन लिखना है। फॉर्मूला आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अब ये आप लोगों ने फार्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे चैप्टर के अंदर, और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आफ्टर न्यूमेरिकल्स वी विल स्टार्ट टॉपिक्स। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कहीं से नहीं मिलते और जो टॉपिक्स होते हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं इजीली यूट्यूब पर। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक लेक्चर्स ऑन न्यूमेरिकल्स, ताकि न्यूमेरिकल्स पे आप लोगों के करीब ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास फार्मूला कुछ ऐसा है, लेकिन हम लोगों ने तो आर निकालने, यहाँ पे तो बी अलहदा हुआ है। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको हम लोग दोबारा से मॉडिफाई करेंगे फार्मूला को। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 पाई बी बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आप लोगों ने म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है 4 पाई × 10⁻⁷ आई थिंक सो। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 पाई × 10⁻⁷। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या है, परमिबिलिटी है, और परमिबिलिटी की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 4 पाई × 10 raised to power -7 इसकी वैल्यू। आगे जो यूनिट्स है वो आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है आई हमें गिवन है, और 2 पाई और बी भी हमें गिवन है। सिंपली हम लोग फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, म्यू 4 पाई × 10 raised to power -7 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ करंट कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाई 2 पाई × 10 raised to power कितना है ये, सॉरी बी की वैल्यू क्या है, 5 × 10 raised to power -5। सिंपली आप पाई से पाई को कैंसिल करें, 2 2 4 कर लें। बाकी आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप लोग 5 को 2 से 10 ये भी कैंसिल कर सकते हैं। बाकी सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, आप लोगों के पास अगर कैलकुलेटर ना हो, कैलकुलेटर पे तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। 2 2 4 × 10 raised to power -7, और ये -5 ऊपर आगे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और ये पास क्या आ जाएगा, 4 × 10 raised to power -2 आर की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपकी बुक के मुताबिक 0.04 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.04 मीटर आ गया। तो हम लोग जब पॉइंट को यहाँ से यहाँ उठा के शिफ्ट करके लिख जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जब भी राइट साइड पॉइंट को लिख जाते हैं तो माइनस में पावर दो दफ़ा ऐड हो जाती है। ठीक है, मतलब कितने डिजिट्स हैं, 1 2 एंड 2 के बाद में लेके गई हूँ, सो मेरे पास 10 -2 आएगा। तो इस तरह आप लोगों के पास फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर निकला है। अब आप लोग कैलकुलेटर से भी इजीली कर सकते हैं, मैं आपको करके बता देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए इशू होते, कहते हैं कि कैलकुलेटर से करवाया करें। सो आई एम टेलिंग यू कि 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ 10 raised to power -7 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ 10 raised to power, सॉरी 10 raised to power नहीं बल्कि 10 है, इक्वल यह आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए आप लोग नीचे तमाम वैल्यू साथ लिखेंगे, तो आप लोगों ने ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, 2 पाई × 5 × 10 raised to power -5। ठीक है, ये आपके पास आंसर इजीली निकल आया। ठीक है, मैंने आपको भी यही आंसर भी बताया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जहाँ तक इशू रहे कि आप लोगों को मेरी मतलब कि मेरी स्पीड, जो बोलने की स्पीड है वो आप लोगों को ज़्यादा लगती है, तो आप लोगों के लिए मैं ये करती हूँ ताकि आप लोग इजीली लेक्चर्स को पूरा देख सकें। ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। सो दैट्स वाई मैं थोड़ा स्पीड में बोलती हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग स्पीड को ऊपर से स्लो भी कर सकते हैं, जितनी मर्जी आपको स्पीड चाहिए होती है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने बात याद रखनी है, आप लोगों को फार्मूला पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमेशा क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हमेशा क्या चाहिए होता है, फार्मूला चाहिए होता है। न्यूमेरिकल को हमेशा फार्मूला चाहिए। सो दैट्स वाई आप लोगों ने फार्मूला को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, जब भी आप लोग कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो आप उसके बाद फार्मूला को याद रखें। ठीक है, याद रखें। आप लोग जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब ये ना कि आप लोग के बहुत ज़्यादा मुश्किल फार्मूला, इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, ईजिली याद हो जाता है, और कांस्टेंट की वैल्यू भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ अ लॉन्ग सोलिनॉइड
solenoid having 1000 turns uniformly distributed over a length of 0.5 meter produces a magnetic field of इतना हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, देन एट द सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। एट द सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है 2.5 × 10⁻³ आ रहा है। फाइंड द सेंटर इन द फाइंड द करंट इन द सोलिनॉइड। हम लोगों ने करंट निकालना है सोलिनॉइड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाटा लिखेंगे। डाटा में हमारे पास क्या है, डाटा में हमें यहाँ पर थोड़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें दी हुई है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है जिसको हम लोग कैपिटल से शो करूँगी, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे स्मॉल यूज़ नहीं करना। अब इसकी रीज़न मैं आपको बताऊँगी। आप लोगों को याद रखिए कि स्मॉल एन जो होता है ना वो हमेशा n/l होता है। मतलब जब n को l से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, स्मॉल n आएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को नंबर ऑफ़ टर्न्स और लेंथ दोनों की वन हो तो आप लोग उस नंबर ऑफ़ टर्न को क्या बोलेंगे, कैपिटल N बोलेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर है। और हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2.5 × 10⁻³ टेस्ला है। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप लोगों ने अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, इसमें आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है B = μ0 ni, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्मॉल n हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने स्मॉल n को कैसे निकालना है, जब कैपिटल N को स्मॉल l पे डिवाइड करेंगे। कैमरे का थोड़ा इशू है, मैं कोशिश कर रही हूँ दरमियान में कि मैं इसको क्या रखूँ कि अच्छी क्वालिटी की इमेज आए, ठीक है। लेकिन अब दरमियान में ऐसा हो रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगी, ठीक है, कि सही रहे। तो स्मॉल n हमारे पास क्या, कैपिटल N/l है। सो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल n निकालने के लिए n को l से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पास क्या 4π × 10⁻⁷ विच इज़ मल्टीप्लाइंग विद कैपिटल N/l विच इज़ मल्टीप्लाइंग विद करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू हमें अननोन है, ठीक है। करंट हमें निकालना है, जबकि हमारे पास b कितना है 2.5 × 10⁻³ कोई मुश्किल बात नहीं। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है करंट के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। सो आप लोगों ने क्या करना है 2.5 × 10⁻³ और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4π × 10⁻⁷ और ये यहाँ पे n i से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1000 यहाँ आ जाएगा और लेंथ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और विच इज़ इक्वल टू i। अब इसको कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हैं क्योंकि थोड़े आप लोगों को लंबा लगेगा, ठीक है। 2.5 × 10⁻³ विच इज़ मल्टीप्लाइंग विद 0.5 और यहाँ पास क्या आ गया 1.25 × 10⁻³ और इसको अब डिवाइड करना है किससे, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग बार बार लिखते ना रहें, ठीक है। और 4π × 10⁻⁷ विच इज़ मल्टीप्लाई विथ 1000 और ये आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 0.99 आ रहा है, लेकिन आपकी बुक में क्या गिवन है, 1 गिवन है। सो अप्रॉक्सीमेशन में आप लोग कर सकते हैं। फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है, चाहे वो एंट्री टेस्ट हो चाहे वो जो भी हो, आप लोग हमेशा अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जाते हैं। सो आप लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर कह देंगे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। 1 एम्पेयर हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल जो कि बहुत ईजी था। सिंपली आप लोगों ने फार्मूला याद रखने, फार्मूला, ठीक है। और इसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, थर्ड न्यूमेरिकल है एक प्रोटॉन है जो कि मूव कर रहा है एक एंगल पे। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें कहा हुआ है कि एक प्रोटॉन है और वो मूव कर रहा है राइट एंगल के साथ और इसने मैग्नेटिक फील्ड इतने मैग्नेटिक फील्ड में वो जा रहा है, ठीक है, राइट एंगल के साथ। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना दिया हुआ है 0.1 टेस्ला। टेस्ला हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, याद रखना है। और एक्सपीरियंसिस अ फोर्स ऑफ इतना इस पर फोर्स लग रहा है तो स्पीड क्या होगी इसकी, ये भी हमारे पास ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल ईजी सा आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना होता है, अगेन मैं आई एम टेलिंग यू कि डाटा आप लोगों ने लिखना होता है। डाटा में आपके पास क्या गिवन है, डाटा में आपके पास गिवन है मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला। देन हमारे पास फोर्स हमने दिया हुआ है 2 × 10⁻12। तो आप लोग इस न्यूमेरिकल्स के और फार्मूलाज की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों के पास इजीली न्यूमेरिकल्स का मटेरियल वगैरह गिवन हो जाएगा और आप लोग फार्मूला भी इजीली लगा सकेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन जो है उसमें आप लोगों ने एक फार्मूला यूज़ करना है जो कि आप लोगों को मालूम है लेकिन आप लोग अभी याद नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, आप लोगों ने। सो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे देन ईजीली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या लगेगा, F = QVB साइन थीटा। अब ये साइन थीटा हमारे पास कितना लगेगा, साइन थीटा हमें कहा है कि राइट एंगल के साथ मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि एंगल कितना होगा 90 डिग्री से होगा, ठीक है। एंगल हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू हमारे पास कितना है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है 1.6 × 10⁻19, ठीक है। वेलोसिटी हमें निकालनी है और बी हमें कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है और फोर्स हमें कितनी दी हुई है 2 × 10⁻²।
ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया। अब आपको बताना चाहिए कि साइन 90 क्या होता है। साइन 90 मैक्सिमम होता है, ठीक है। साइन 90 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। साइन 90 1 का मतलब क्या है कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी। अब मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी वो तो बताई हुई है, लेकिन हमने वेलोसिटी निकालनी है। मैक्सिमम फोर्स हमें गिवन है तो हमने वेलोसिटी निकालनी है। सो हम लोग क्या करेंगे कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। वी यहाँ पे है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम लोग हाथ ही लगाएंगे क्योंकि वी को हम लोगों ने अलहदा करना है और ये दोनों यहाँ पर वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देन यहाँ पे इस साइड पे आके क्या हो जाएंगे, मेरे लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विद 0.1। इसको भी अगेन आप कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि आप लोग लिखेंगे 2 × 10⁻2 which is dividing with 1.6 × 10⁻⁻19 which is multiplying with 0.1. तो 1.25 × 10⁻18 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि ब्लंडर मैंने किया है। मैंने यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या थी, 10⁻⁻12 थी, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। इससे बहुत बड़ा क्या हो जाता है, आप लोगों का बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है, मतलब ये कि गलती हो सकती है और इससे आप लोगों के मार्क्स कटने के भी खदशात ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको देख के करना है, ठीक है। मेरी से ये गलती होगी, आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे कि इसको देख के करेंगे। तो अगेन आई एम डूइंग इट कि मैं इसको दोबारा कर लेती हूँ। और 10⁻⁻12 विच इज़ डिवाइडिंग विथ 1.6 × 10 जब भी आप लोग वैल्यूज़ उतारें तो आप लोग गौर से देख के उतारें। अभी मैंने देखा नहीं है, सो दैट्स वाई। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1.25, ठीक है। 1.25 लिख सकते हैं इसे। v इज़ इक्वल टू 1 पॉइंट मैं यहाँ पे ले आऊँगी और 10 की पावर अब पॉजिटिव में होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1.25 × 10⁸8। अब ये वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड रहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में हो, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो, चाहे वो फर्स्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो, ठीक है। तो हमेशा वेलोसिटी क्या रहती है, मीटर पर सेकंड में रहता है और फोर्स हमेशा न्यूटन में रहता है। और हमारे पास इस तरह आंसर निकला है। तो हमारे पास एक मिस्टेक हुई थी कि हमने 10⁻12 नहीं लगाया। तो स्टूडेंट ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 और इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। नाउ स्टूडेंट स्टार्टिंग विथ न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि एक 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन है, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन जब भी लिखा हो तो आप लोगों ने इसको काइनेटिक एनर्जी एज्यूम करना है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। और वो इंटर्स हो रहा है परपेंडिकुलर। अब ये इंटर्स हो रहा है ना, तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोशन से रिलेटेड होती है और ये मूव कर रहा है, इंटर हो रहा है परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और उसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में गिवन है। हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन पे और हमने रेडियस भी निकालना है, जो उस रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ प्रोटॉन। अब वो प्रोटॉन किस पाथ पे घूमा है, उसका रेडियस क्या होगा वो हमें अननोन है, वो सब कुछ हमने बताना है, जो कि इस न्यूमेरिकल में हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और डाटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। डाटा हमारे पास क्या है, सवाल में आपके पास एनर्जी की एक फॉर्म, यानी क्योंकि मोशन से रिलेटेड है, सो हम लोग कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 10⁻6। इसको आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। देन आप लोगों ने क्या करना है कि इसको आप लोगों ने जाउल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नहीं यूज़ करते, हम लोग जाउल्स यूज़ करते हैं। सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना, तो हम लोग 1.6 × 10⁻19 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 × 10⁻6 मल्टीप्लाइंग 1.6 × 10⁻19 जाउल्स। और ये जाउल्स में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें और ये हमारे पास आएगा तकरीबन 12.8 × 10⁻। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -13 जाउल्स। सो इस तरह आप लोगों के पास इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया, ठीक है। और हमें क्या है कि वो परपेंडिकुलरली अंदर जा रहा है। सो दैट्स वाई एंगल इज़ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, और परपेंडिकुलर का मतलब है कि एंगल कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना दिया हुआ है, 2.5 टेस्ला दिया हुआ है। टेस्ला TESLA। और हमें निकालना क्या है, फर्स्ट हमने निकालना है फोर्स हमने किस पे निकालना है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके बाद सेकंड हमने क्या निकालना है कि पाथ ऑफ द प्रोटॉन निकालना है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि दोनों के चार्जेस जो हमारे पास चार्ज होते हैं ना दोनों का सेम है। सो दैट्स वाई इन्होंने दूसरे में प्रोटॉन कह दिया, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कह दिया। सो सेकंड हमारे पास क्या है कि R निकालना है, रेडियस। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन।
तो डाटा आप लोगों को बड़ा लग गया होगा, लेकिन सोल्यूशन आप लोग इजीली कर सकते हैं अगर आप लोगों को अगेन आई एम टेलिंग यू कि फॉर्मूला आता हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपने क्या निकाला है, काइनेटिक एनर्जी आपने निकाला है 12.8 इंटू 10⁻⁻13 जाउल्स। और आपको ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² विच इज़ इक्वल टू 12.8 इंटू 10⁻⁻13 जाउल्स। फिर आप लोगों को निकालना कि फर्स्ट पे फोर्स निकालनी है। फोर्स से पहले आप लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग फोर्स का अगर फॉर्मूला करेंगे, अभी जो हमने पिछला फॉर्मूला यूज़ किया F इज़ इक्वल टू QVB था, जिससे हमें वेलोसिटी चाहिए थी, और वेलोसिटी हमें अननोन थी। वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जो हाफ वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12.8 इंटू 10⁻⁻13। अब m यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैथ्स हमें कितना दिया हुआ है, मैथ्स हमें अननोन है, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि मैथ्स ऑफ प्रोटॉन आप लोगों को याद रहना चाहिए। मैथ्स और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने आगे टेस्ट भी देना होता है। टेस्ट से मुराद एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। 10⁻⁻13 मल्टीप्लाई विथ 2, और मैथ्स कितना होता है प्रोटॉन का, विच इज़ इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, -27 होता है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का इससे थोड़ा कम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इससे थोड़ा कम होता है, लेकिन प्रोटॉन का इसी वैल्यूज़ में थोड़ी चेंजिंग आती पावर्स में। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, और यहाँ पास क्या है, v² निकल रहा है। अब हमें v² नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, v चाहिए। अगेन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, और अंडर रूट के साथ हम इस न्यूमेरिकल को डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें अगेन बाद में अंडर रूट लेना ना पड़े। 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास मेरे पास कैलकुलेटर में ना अंडर रूट के साथ डिवीजन वाला मेथड नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें कोई पुराना वाला है ना, सो दैट्स वाई। तो मेरे पास दूसरा भी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था, सो मैंने कहा कि इसी से बना लेती हूँ। तो मैं भी क्या करूँगी कि मैं डिवाइड करूँगी, देन आखिर में मैं क्या लूँगी, अंडर रूट लूँगी। आप लोग अपने कैलकुलेटर के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले डिवाइड करूँगी 12.8 इंटू 10⁻⁻13 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ 2, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। देन मैं इसको डिवाइड करूँगी किससे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये आ गया। अब मैं इसका क्या लूँगी, अंडर रूट लूँगी। मैं मुझे याद करना पड़ेगा ये वैल्यू, मतलब एक दफ़ा याद रखूँ कि 1.5 इंटू 10⁻15 था, ठीक है। अंडर रूट 1.5 इंटू 10⁻15, और ये मेरे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1.22 इंटू 10⁻ समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों ने इस तरह की कैलकुलेटर में आपने बात याद रखनी है कि हमेशा ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, चाहे वो अंडर रूट हो, चाहे वो आप लोग जब जिस तरह मैं सपोज करती हूँ कि मैं ये वैल्यू लिख दी है, ठीक है, और ये वैल्यू निकाल के मैंने सॉल्व कर ली, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। दैन मैंने इसको इससे डिवाइड करना है, तो मैं इसमें ये नहीं करूँगी कि मैं ब्रैकेट लगाए बगैर ही मैं कैलकुलेटर पर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ, तो ये आपको कैलकुलेटर इसमें गलत मतलब ले लेता है, ठीक है, और वो आपको आंसर भी गलत दे देते फिर, ठीक है। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग इस तरह की गलती ना करें। सो अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने इसको ब्रैकेट के बगैर किया था, तो मेरे आंसर में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा था, ठीक है। मेरा आंसर क्या आ रहा था, 10⁻⁻8 आ रहा था, लेकिन हमारा आंसर क्या है, हमारी वेलोसिटी क्या आ रही है, 3.8 इंटू 10⁻7 है, ठीक है, 3.8 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोग इस तरह की मिस्टेक बिल्कुल ना करें, क्योंकि पेपर में तो आप लोगों को मालूम नहीं होता कि आंसर क्या होगा। अभी तो हमारे पास तो ये चीज़ें खुली हुई हैं, सो बुक्स हमारे पास होती हैं, सो हम लोग उधर से देख के बता देते हैं कि हमारे पास आंसर इस तरह से निकलना चाहिए। लेकिन पेपर में आप लोगों ने ब्रैकेट्स का यूज़ लाजमी करना है, ठीक है। ब्रैकेट को यूज़ करेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेंगे, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत आएगा, और वो न्यूमेरिकल आपके टाइम कंज्यूम करने के अलावा आपको नंबर देने का वजह नहीं बनेगा, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट आके क्या करेंगे, हम लोगों ने आगे निकालना है फोर्स। अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स में वेलोसिटी चाहिए थी, जो कि हमने निकाल ली है। क्यू हमें गिवन है, क्यू हमें पता है, बल्कि गिवन नहीं है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन और चार्ज प्रोटॉन दोनों का सेम होता है, और बी हमारे पास गिवन है, सो हम लोग इजीली इसमें लगाएंगे। और साइन थीटा 90 कितना होता है, मैंने आपको ये पहले पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया कि साइन 91 होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक पेज ले लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करने लगे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाने लगे हैं, ठीक है, फोर्स लगाने लगे बल्कि निकालने लगे। तो फोर्स इक्वल टू QVB साइन थीटा। थीटा हमारे पास कितना है, अगेन आई एम टेलिंग यू 90 डिग्रीज, ठीक है, 10⁻⁻19। वेलोसिटी इज़ 3.9 इंटू 10⁻7। और नेक्स्ट वन इज़ द बी हमारे पास कितने हैं, 2.5 टेस्ला है।
और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने बात याद रखनी है, जब भी हमें कहा सवाल में कि जो प्रोटॉन है वो पैरेलल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो आप लोगों ने बात याद रखनी है कि साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है। साइन 0 में मेरे पास कोई फोर्स नहीं लगती, सो हम कहेंगे कि फोर्स क्या लग रही है, इस पर 0 लग रही है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें शायद बल्कि इसमें हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग ईजीली सॉल्व करते हैं, जब मल्टीप्लाई करना होता है तो उसमें हम आसानी से कर सकते हैं। -19 इंटू 3.9 इंटू 10⁻⁷ लॉग आ गया 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 2.5 टेस्ला 1.56 इंटू 10⁻⁻11 1.56 इंटू 10⁻⁻11 हमारे पास ये क्या निकला है, फोर्स निकला है। अपने बुक में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यू ऐसे ही गिवन है कि नहीं। सो ये हमारा था आंसर फोर्स के लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें निकालना है रेडियस, ठीक है, रेडियस निकालना है। अब आप लोगों की बात याद रखें कि हमें कहा है कि सवाल में एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम एक्सपोज सी बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि असल में इस न्यूमेरिकल में हमने निकालना क्या है। अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल इनिशियल जो हमें पता है वही चीज़ें हम लोगों ने की हैं। अब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ट है, ठीक है, ये इनवर्ट जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। जब भी क्रॉस लगाओ तो इसका क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ट है। तो कैमरे का थोड़ा इशू आ रहा है, ये क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक चार्ज आया, ठीक है। चार्ज अगर मैं नीचे बना दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक प्रोटॉन आया, ठीक है, प्रोटॉन आया और वो प्रोटॉन इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में करेगा और इसको जो वेलोसिटी है ना वो चेंज होती आ रही है, ठीक है। वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, कर्व पाथ की भी। ठीक है, इस तरह से वो मूव कर रहा है। अब इसको मूव करने के लिए अंदर से खिंचाव की फोर्स लग रही होगी। खिंचाव बोले तो आपको पता चल जाना चाहिए, यानी FC लगेगी। FC का मतलब क्या, सेंटीमीटर फोर्स है। और साथ में उसके ऊपर वो फोर्स लग रही होगी जो कि ये हमारे पास गिवन है। और ये जो हमारे पास फोर्स क्या है, ये वो फोर्स है जो कोई भी जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो उसके ऊपर ये फोर्स भी लगती है एंड साथ में क्या लगती है, सेंटीमीटर फोर्स भी लगती है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास FC भी लग रहा है और साथ में FM भी लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है और साथ में सेंटीमीटर फोर्स भी लग रहा है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है और एक सेंटर में खींचने वाली फोर्स की वजह से लग रहा है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। FC हमारे पास क्या होता है, mv² और FM क्या होता है, QVB। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, V से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये V से कैंसिल हो जाएगा। और आप लोग वैसे भी FM की वैल्यू निकाल चुके हैं तो वो भी आप लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को आसान लगे तो। अदरवाइज़ मैं जिस तरह करा रही हूँ उस तरह भी आप कर सकते हैं। mv/r विच इज़ इक्वल टू QB। हमें क्या चाहिए, हमें R चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, mv/QB यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और R हमारे पास इस तरह अलहदा निकल आएगा। और साथ में हम लोगों ने mv की वैल्यू पुट करेंगे। mv हमारे पास कितना है, m कितना है हमारे पास, मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 और हमेशा किस में होता है, किलोग्राम में होता है, ठीक है, मास हमेशा किलोग्राम में होता है। वेलोसिटी कितनी है, 3.9 जो हमने निकाली है ऊपर, इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन 6.9 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, मास में थोड़ा डिफरेंस होता है। और 2.5, ठीक है। और हमारे पास क्या निकल रहा है, रेडियस निकल रहा है। और ये रेडियस निकालेंगे तो हम लोगों ने अब यहाँ पे याद रखना है कि मास किसका लगाना है, प्रोटॉन का लगाना है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन का नहीं लगाना, क्योंकि सवाल में स्टार्ट में आप लोगों को कहा हुआ है कि एक जो हमारे पास प्रोटॉन है वो इंटर हो रहा है परपेंडिकुलर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने का वही अगेन मेथड है कि आप लोगों ने ब्रैकेट्स का यूज़ लाजमी करना है। अब इस ऊपर वाले में ना करें बेशक, और नीचे वाले में आप लोगों को जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना नीचे वाली वैल्यूज़ को, तो आप लोगों ने ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। इंटू 3.9 इंटू 10⁻⁷ लॉग आ गया 10⁻⁷। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 6.24 10⁻⁻20। उसको डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ 2.5 और ये हमारे पास आ गया 0.156 मीटर्स इज इक्वल टू रेडियस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर इजीली निकल आया है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और वीडियो कमेंट में, लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि लेक्चर आप लोगों को कैसे लगे।
सो अभी हमारा लेक्चर तो ख़त्म नहीं हुआ और हमारे पास 10 न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें से हम लोग अभी 4 कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th न्यूमेरिकल है। 5th न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है उसके लिए मैंने इतनी सी स्पेस छोड़ी है। अब देख लें कि वो न्यूमेरिकल कितना छोटा है। सो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 मिली टेस्ला एंड मूव इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सो हमें कहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा होगा और उसकी वैल्यू में गिवन है 10 मिली टेस्ला और वो मूव किया होगा सर्कल में और उसका जो रेडियस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। रेडियस हमेशा किस में होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया हुआ है कि रेडियस हमेशा हम लोग ऐसा यूनिट्स के मुताबिक मीटर्स में लेते हैं। सो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें कहा हुआ टाइम पीरियड हमें अननोन है, निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 10 मिली टेस्ला मतलब 10⁻³ टेस्ला और हमें कहा हुआ है कि सर्कल में मूव कर रहा है और उसका रेडियस क्या है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सेंटी मतलब क्या होता है 6 × 10⁻², ठीक है। इजीली आप इस तरह कर सकते हैं। आप लोग 100 से डिवाइड करते रहेंगे तो इस चक्रों में ना पड़े आप लोग। और इसके बाद हमें क्या कहा हुआ है, हम लोगों ने निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए T = 2πm/QB। तो आप लोगों को ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सिंपली आप लोगों ने वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकल आएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन याद रहना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा फ़र्क होता है, 9.11 × 10⁻³ क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। सो इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब है ज़्यादा होगी, ठीक है। सो हमारे पास 9.1 × 10⁻31 2π × 9.11 × 10⁻31 which is dividing with charge of electron 1.6 × 10⁻19 and B is the magnetic field 10 × 10⁻³ सो वैल्यूज़ आप लोगों ने पुट कर लिया है, कैलकुलेटर खोलें और आंसर निकाल लें। सो आप लोगों ने क्या करना है 2π मल्टीप्लाइंग विथ 9.11 × 10⁻31 विच इज़ डिवाइडिंग विथ, डिवाइड अभी ना करें बल्कि आप लोग इक्वल का दबा दें और आंसर देखें और देन आप डिवाइड करें 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाइंग विथ 10 × 10⁻³ और ये आपके पास आंसर निकल आया जो कि है 3.6 या फिर 3.5, जो भी आप बोल रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन में आप लोग जाते हैं। 3.6 × 10⁻⁻9 सेकेंड। अब ये आप लोग जब टाइम देख रहे हैं बहुत ही छोटा टाइम है और इसके लिए 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो होता है, मतलब 3.6 नैनो सेकेंड है, ठीक है। सेकेंड के लिए सिर्फ एस लिख दें, ठीक है। और आपके पास ये आंसर निकला है। तो स्टूडेंट ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 जो कि मैंने इसी जगह पे स्पेस में कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको बताया कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों की सिर्फ फार्मूला बेस है, आप लोगों ने सिर्फ फार्मूला याद रखना है और इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए T = 2πm/QB। सो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6th है। अभी हमने 5th किया और फिर हम लोग 6 करेंगे। नाउ स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 6 का हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अ रेक्टेंगुलर कॉइल विथ 250 टर्न्स is 6 centimeter long and 4 centimeter wide, ठीक है। When the coil is placed in a magnetic field of 0.2 Tesla, its maximum torque is 0.20 Newton meter, नैनो बोल दिए, न्यूटन है, ठीक है। और what is the current in the coil, करंट इन द कॉइल निकालें, ये बात तो हमें समझ आ गई। और हमें कहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसकी जो टर्न्स हैं, एक मैं रेक्टेंगुलर कॉइल बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ बस रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसकी जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है वो कितनी है 250 है। इस तरह 1 2 3 इस तरह करते जाएँ 250 टर्न्स है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें कहा हुआ है कि व्हेन द कॉइल इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ठीक है। मैं इस तरह मैग्नेटिक फील्ड बना लेती हूँ जो कि इनवर्ड ही है, आउटवर्ड में डॉट लगाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड उसका कितना है 0.25 टेस्ला है, ठीक है, 0.25 टेस्ला है। और इट्स मैक्सिमम टॉर्क, उसका जो मैक्सिमम टॉर्क है मतलब वो कितना घुमा है, इसमें मैक्सिमम टॉर्क कितना आ रहा है इसका 0. टॉर्क हमेशा क्या होता है रोटेटिंग फोर्स होती है, मतलब ये कि उसमें घूमने से मुतालिक होता है, ठीक है। सो 0.20 न्यूटन मीटर है और हमने करंट निकालना है। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग फार्मूला बेस पे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है।
सो नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले डाटा लिखेंगे और इसको भी हम लोगों ने इजीली फार्मूला से करना है। और वो जो फार्मूला है वो मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि टॉर्क होना करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। और उसमें जो आपको फार्मूला दिया हुआ है नवाब वाला, ठीक है। तो सॉरी नवाब वाला नहीं है, NIAB है, नवाब वाला नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें कितनी दी हुई है, 250 टर्न्स दी हुई है, ठीक है। लेंथ हमें कितनी दी हुई है, लंबाई लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 6 × 10⁻⁻² मीटर। विड्थ हमें कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻⁻² मीटर। बी कितना दिया हुआ है 0.25 टेस्ला और टॉर्क कितना दिया हुआ है 0.20 न्यूटन मीटर। अब इसमें जो आपको हिंट दिया हुआ है कि मैक्सिमम टॉर्क से क्या मुराद है, टॉर्क का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया NIAB साइन थीटा। मैक्सिमम टॉर्क मतलब क्या है कि थीटा क्या होना चाहिए, थीटा 90 होना चाहिए। मतलब ये कि NIAB साइन 90 है। साइन 90 में क्या आता है, मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क आपको कैसे मिलेगा, जब हमारे पास परपेंडिकुलर रखा गया होगा, ठीक है। सो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास NIAB साइन 90 होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ही नहीं कि हमने निकालना क्या है। निकालना हमने है करंट हमने निकालना है। हमारे पास क्या है फॉर्मूला, टॉ इज़ इक्वल टू NIAB साइन 90, जो कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 1 आएगा। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने निकालना क्या है, करंट निकालना है। सब चीज़ों को टॉ के नीचे डिवाइड कर दें, NAB आ जाएगा और करंट अकेला हो गया। अब यहाँ पे ए से क्या मुराद है, ए से मुराद स्टूडेंट्स आप लोगों ने टॉपिक में किया होगा कि ए हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है। टॉ हमारे पास कितना है 0.20 है। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स 250 है। और जो हमारे पास ए है वो क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है। और बी हमारे पास कितना है 0.25 है, विच इज़ इक्वल टू करंट 0.20 विच इज़ डिवाइडिंग विथ 250 मल्टीप्लाई विथ लेंथ कितने हमारे पास, सिंपली आप लोग ब्रैकेट खोल दें, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये तो नहीं कि बाहर कोई प्लस हो रहा है और हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करें, तो सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग लेंथ और इंटू विड्थ तो अलग-अलग कर लेंगे। और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 × 10⁻⁻4। तो स्टूडेंट हमारे पास लेंथ कितनी थी 6 और विड्थ कितनी है 4, 6 4 ज़ा 24। पावर्स आपस में 10⁻⁻2 आपस में ऐड होकर क्या हो जाएंगी 10⁻⁻4 हो जाएंगी। और 0.25 इंटू इज इक्वल टू I। और अब हम यहाँ से करंट निकालेंगे। करंट निकालने के 0.20 विच इज़ डिवाइडिंग विथ, यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, 250 मल्टीप्लाइंग विथ, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 24 × 10⁻⁻4। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.25 टेस्ला से। और यहाँ पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, करंट हमारे पास आ रहा है 1.333 एम्पेयर, ठीक है। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि आपकी बुक को जो आंसर गिवन है वो गलत है, ठीक है। आप लोगों ने अपने हाथों से खुद सॉल्व किया और आपके पास ये आंसर आया, तो दिस इज़ राइट। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स से पता लगा सकते हैं कि फार्मूला आपको आना कितना ज़रूरी है, ठीक है। फार्मूला के बगैर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो आप लोगों ने देखना हो कि आप लोगों का जो बुक में जो आंसर गिवन है, जो पुरानी बुक होगी उसमें आपके पास आंसर जो है वो गलत गिवन है, 1.5 आई थिंक जो गिवन है। सो आप लोगों ने उसकी करेक्शन करनी है और आपके पास जो आंसर आता है ना वो न्यू बुक के मुताबिक 1.3 आता है। 1.3 अब ये क्या होगा, करंट एम्पेयर्स में होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस न्यूमेरिकल नंबर 7। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों ने अपने सब्र को क्या करना है, ज़िंदा रखना है, मतलब ये कि सब्र के साथ आप लोगों ने देखना है, ठीक है। और लेक्चर आप लोग कंप्लीट देखेंगे तो आप लोग कंसेप्ट ईजिली ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों के कोई ना कोई क्वेश्चन माइंड में चल रहा होगा। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है उसमें जितनी आपको स्टेटमेंट लंबी नज़र आ रही है उतना उसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी कि इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, छोटा सा फार्मूला लगाना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। फार्मूला तमाम छोटे नहीं थे लेकिन ये वाला फार्मूला जो है ना वो सच्ची तौर पे छोटा ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एस्टैब्लिश्ड ओवर अ सर्टेन रीजन। एक सर्टेन रीजन पे हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश किया। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस्ड, ठीक है। तो कैमरे का अगेन थोड़ा इशू आ रहा है, सो मैं कोशिश कर रही हूँ प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या बना रही है, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए एक प्लेट्स बना ली और इसके हम लोगों ने चार्जेस डाल दिए, ठीक है। यहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर मौजूद है।
इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और जो आउटवर्ड है वो क्या है, मतलब ये कि आपस में एक दूसरे को क्या करें, वो कट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने वेलोसिटी सिलेक्टर में ये पढ़ा होगा, वेलोसिटी सिलेक्टर वाली अगेन ये डायग्राम है, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने यही चीज़ें बता रही हैं और ये इस सवाल भी इसी से मुतल्लिक है, ठीक है। हमें कहा है कि क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है इस्टेब्लिश किया हुआ एक रीजन में, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है 0.105 टेस्ला है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्ट मीटर है। और एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस 0 नेट फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन पे 0 नेट फोर्स लग रही है, मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वापस एक दूसरे को कैंसिल कर रही है और इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी का मालिक है। सो फ्रॉम दीज फील्ड्स एंड सो कंटिन्यूस मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब कोई फोर्स नहीं लग रही तो वो अपनी मर्जी से सीधा ही जाएगा, वो कहीं नहीं मुड़ेगा। और हमें कहा है कि वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि मैं ये न्यूमेरिकल बहुत छोटा है, स्टेटमेंट आप लोगों को थोड़ा लेंथी करके गिवन किया गया है, लेकिन आप लोगों ने जो वेलोसिटी सिलेक्टर में जो फार्मूला पढ़ा है वो आप लोगों ने इजीली इससे यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो 0.105 टेस्ला। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। और हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। सो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इसमें कोई भी चीज़ आप लोगों ने नहीं करना, बस फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, v इज़ इक्वल टू वट, v इज़ इक्वल टू E/b, ठीक है, v इज़ इक्वल टू E/b। तो E क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्या है 2 × 10⁵, और B हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है 0.105। तो इस तरह आप लोगों ने वेलोसिटी निकाल ली, कैलकुलेटर पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास ये वेलोसिटी निकल आई है। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, आपके पास वेलोसिटी निकल आई है 1.9 पॉइंट में पीछे लेके आई हूँ, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में पीछे लेके आई हूँ। तो इसका मतलब है कि पावर क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। जब पीछे लेके आऊँगी तो पॉजिटिव होगी, जब मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई 1.9 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज़ द 8th न्यूमेरिकल। ये छोटा था और मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी थी, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, वो भी आप लोगों का फार्मूला बेस है और फार्मूला पे आप लोगों को अच्छी तरह से ग्रिप होना चाहिए, वो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है, ठीक है। और हमारे पास कहा है कि द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आप गैल्वेनोमीटर के बारे में अपने प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन किसी गैल्वेनोमीटर का है वो कितना है, 10 मिली एम्पेयर। 10 मिली एम्पेयर से आपको क्या पता चला, एम्पेयर इज़ अ यूनिट ऑफ करंट। सो अब गैल्वेनोमीटर की बात करें तो वो IG होगा और 10 × 10⁻³ एम्पेयर होगा। और हमें कहा है कि इट्स रेजिस्टेंस इस RG हमारे पास कितना है। अब ये रेजिस्टेंस किसकी, गैल्वेनोमीटर की, तो RG लिखेंगे 100 ओहम्स है। और नेक्स्ट हमें कहा है कि हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 100 एम्पेयर। हमने कहा है कि हम इस एम्पेयर करंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि जब भी हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि बिल्कुल छोटा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है ना बिल्कुल स्मॉल आती है, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल आती है, छोटी आती है। सो हम लोगों ने क्या निकालना है, हमें क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है किसका। अब ये करंट कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, हम 100 एम्पेयर लिखते हैं क्योंकि आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो आपको फार्मूला पे भी बताती हूँ, ठीक है। और हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने शंट रेजिस्टेंस निकालना है क्योंकि हम लोग इसको एमीटर में कन्वर्ट करें। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, शंट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो सोल्यूशन हम लोग साइड पर इस तरफ कर लेते हैं ताकि ईजीली आप लोग देख सकें। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, सोल्यूशन में हमारे पास है RS इज़ इक्वल टू IG RG ओवर I माइनस IG। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए फॉर शंट रेजिस्टेंस, IG RG ओवर I माइनस IG। तो IG कितना है 10 × 10⁻³ RG कितना है 100, I कितना है 100, IG कितना है हमारे पास 10। अब इसमें जो IG आप यहाँ पे पुट करेंगे ना तो उसमें आप लोग क्या कर लें कि 10 को 1000 से डिवाइड कर लें क्योंकि 10⁻³ नीचे जाके क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। 1000 से आप डिवाइड कर लें और इस तरह से आप लोग लिखें, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो माइनस करते हुए ना ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों ने लिख लिया। तो फर्दर आप लोग इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 × 10⁻³ और इसको आप लोग 100 से माइनस कर दें, 100 माइनस 0.01 99.99 और आप लोग डिवाइड कर दें अब 1000 multiplied 10⁻³ which is dividing with 99.99
और ये आपके पास करंट जो शंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, मैंने आपको बताया है कि शंट रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस होता है। सो एमीटर में हम लोग वो छोटा रेजिस्टेंस डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सॉरी, गैल्वेनोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट होगा, तो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। तो गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के अंदर डालेंगे तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट होगा, एम मीटर में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आई जो कि एग्जैक्ट बुक के मुताबिक है। तो इस तरह आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसी न्यूमेरिकल्स में फंसे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 है। न्यूमेरिकल नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 में कहा है कि हाउ अ 5 मिली एम्पेयर, कैसे 5 मिली एम्पेयर और 100 ओहम्स गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं 20 वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है वो भी इसी तरह की जो दूसरा फॉर्मूला था उसको यूज़ करके करेंगे और इसमें हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो डाटा हमारे पास क्या है, डाटा हमारे पास है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि 5 मिली एम्पेयर और 100 ओहम्स गैल्वेनोमीटर को, मतलब एक IG हमें गिवन है 5 मिली एम्पेयर, 5 × 10⁻³ एम्पेयर, और RG हमें कितना गिवन है, 100 ओहम्स, और उसको हम लोगों ने 20 वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ है, और हम लोगों ने इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करनी गैल्वेनोमीटर से। सो हम लोगों को हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। हाई रेजिस्टेंस की फॉर्मूला जो होगा वो आप लोगों को आना चाहिए। सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, RH = V/IG, IG होगा, ठीक है, -RG, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने इस तरह से ड्राइव किया है आप लोगों ने, और इसको आप लोगों ने याद भी रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं। फार्मूला आप लोगों को जो फेडरल बोर्ड की जो पेपर होते हैं उसमें आपको वैसे फार्मूला गिवन होता है, लेकिन आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फार्मूला अगर आप लोगों को ना गिवन हो तो आप लोग किसी तरह बैठे नहीं रह जाएँ और आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए। तो V हमारे पास कितना है, वोल्टेज 20, IG कितना है 5 × 10⁻³ RG कितना है 100, 5 4 × 20, 4 × 10⁻³ -100, 4 × 10⁻³ का मतलब क्या होता है 4000 -100, और ये कितना आ जाएगा 3900। तो इसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आप लोग इसी तरह तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और इससे आप लोगों के लिए आगे भी एंट्रेंस टेस्ट में आसानी रहती है। यानी जिस तरह किसी ने MD कैट और जिस तरह किसी ने ECAT ईटा वगैरह जो भी देना होता है तो उसके लिए इजी रहता है, ठीक है। सो ये हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 9। इसके बाद हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। सो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर लास्ट के लिए मैंने क्या किया, मैंने इतना मेरा पेज छोड़ दिया। अब इसमें थोड़ा कंसेप्ट लेने वाला है, ठीक है, और ये थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है एज़ कम्पेयर टू 9th and 8th, ठीक है। और अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें क्या कहा है सवाल में कि 2 पैरेलल वायर हैं और वो 10 सेंटीमीटर अपार्ट है और कैरिंग अ करंट कैरी कर रहे हैं और करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उनके दरमियान में, बिटवीन दैम, उनके दरमियान में, हाफ वे में, बिटवीन दैम। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अदद वायर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, मैंने वायर्स बना लिए। अब फिजिक्स में हम लोग वायर ला के नहीं रख सकते बल्कि हम लोग एज्यूम करके डायग्राम बनाते हैं, और हम लोगों को कहा है कि करंट क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब इसमें I1 फ्लो कर रहा है तो इसमें I2 फ्लो कर रहा है। देन हमें क्या कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनके गिर्द प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो करंट थंब से हमें क्या पता चलता है, करंट की डायरेक्शन पता चलता है ना। अब हमें ये पता चल रहा है कि जो करंट है ना वो अपवर्ड है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरह होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा कि हम लोग ऐसे बनाएंगे, और इस तरफ आप लोगों को देखिए कि थंब डाउनवर्ड जाएगा मेरा, ठीक है। अब आप लोगों ने रूल्स को आप लोगों ने याद रखना, जो हैंड के लिए रूल्स हैं, और जो हमारे पास करंट बनेगा वो किस तरह बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि मेरा जो फिंगर है वो अंदर की तरफ कर्ल हो रही है, तो मैं क्या करूँगी कि इसके डायरेक्शन को अपोजिट टू डैट बनाऊँगी, और यहाँ पर किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, ठीक है, और इस तरह निकलेगा और इस तरह अंदर जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने तो यहाँ पे ज़्यादा इनको दूर बना दिया, लेकिन आप लोग 10 सेंटीमीटर के अपार्ट का है हमें, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का है इनका जो डिस्टेंस है, और हमने यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मिड वे में। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अगर उसकी डायरेक्शन हम लोग अंदर की तरफ देखें, इस इलाके के अंदर, इस इलाके के अंदर इनकी डायरेक्शन क्या जा रही है, दोनों की सेम जा रही है, ठीक है। ये तो सही बात है ना कि करंट अपोजिट फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, बाहर की तरफ इनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है। बट आप लोगों ने ये भी बात याद रखनी है कि इनवर्ट जब भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है तो हमेशा जो अंदर की तरफ जो
मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, दोनों की सेम होगी, दोनों वायर्स की सेम होंगी। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे जब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब कि दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो डाटा हमारे पास है। तो ये था हमारे पास एक बात याद रखने वाली चीज़। अब इसी तरह जब न्यूमेरिकल जो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके एंड पे भी मैं इस तरह के एक और सवाल आपको बताऊंगी, ठीक है। तो डाटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डाटा में क्या गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस अभी डिस्टेंस बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन को तो रहने दें, हमारे डायरेक्शन से कोई गर्ज नहीं है। हमें कहा हुआ है कि दोनों में जो करंट है ना वो सेम पास कर रहे हैं, ठीक है। करंट सेम कितना है, 8 एम्पेयर है। I इज़ इक्वल टू 8 एम्पेयर। और नेक्स्ट हमें क्या कहा हुआ है, नेक्स्ट हमें कहा हुआ है कि दोनों में 8 एम्पेयर फ्लो कर रहा है और हमने क्या निकालना है, बी नेट निकालना है। बी नेट से मुराद क्या मतलब है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बी नेट निकालते हुए क्या करेंगे, बी नेट इज़ इक्वल टू, बी का फॉर्मूला मैं आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में बता चुकी हूँ, बी निकालने का म्यू नॉट I ओवर 2πr। अब ये R1 होगा, I1 होगा प्लस, अब ये करंट सेम है तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते बल्कि रहने देते हैं, म्यू नॉट I ओवर 2πr2। जब करंट सेम ना हो ना तो आप लोगों ने क्या करना है, I1 I2 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या कहा हुआ था सवाल में, हम लोगों को कहा हुआ था कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, हाफ वे बिटवीन देम निकालना है, हाफ वे बिटवीन देम। सो दैट्स वाई मैं इसको अब हाफ करने लगी हूँ। इसका हाफ कैसे करूँगी, मैं हाफ कैसे करूँगी, 10 को डिवाइड कर दूँगी 2 पे, 10 को डिवाइड करूँगी 2 पे, और मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा, और साथ में 10⁻⁻2 भी आएगा, ठीक है। हाफ वे मैंने निकाल लिया ईजीली। हम लोगों ने हाफ वे में निकालना है, दरमियान में निकालना है। दरमियान में निकालने के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I कॉमन आ रहा है, 2π भी कॉमन आ रहा है, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। और अब आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि जो R है ना दोनों के लिए सेम है, ठीक है। R मैंने एक दफ़ा निकाला है, सो R दोनों एक ही सेम पे डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो सब कुछ सेम है। हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, 4π इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना है हमारे पास, 8 है, और उसको डिवाइड किससे करना है, 2π इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 प्लस करना है 4π इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 2π इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2। अब आप लोग यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज सेम है, तकरीबन दोनों ही सेम है, तकरीबन नहीं बल्कि पूरी की पूरी सेम है। सो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एक वैल्यू निकालेंगे उसका डबल कर लेंगे, ठीक है। 4π into 10⁻⁻7 multiplying with 8 which is dividing with 2π into 5 into 10⁻⁻2 3.2 into 10⁻⁻5 आ रहा है, ठीक है, -5 आ रहा है। अब इसको मैं दो दफ़ा कर लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा एक क्या है, 3.2 into 10⁻⁻5 आया। तो अगेन बात वही है कि ये जब ये दोनों सेम है आपस में तो इसका भी क्या आ जाएगा, 3.2 10⁻⁻5, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, प्लस 3.2 आप लोग कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं खुद, इंटू 10⁻⁻, सॉरी मैं इस तरह ब्रैकेट यूज़ करना भूल गई, 3.2 इंटू 10⁻⁻5, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, 6.4 इंटू 10⁻⁻5। तो इस तरह हम लोगों ने इजीली क्या निकाल दिया, बी नेट निकाल दी। बी नेट क्या आ रहा है, मिड रीजन में मैक्सिमम आ रहा है। अब इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, टेस्ला होगा, टेस्ला। तो यूनिट्स आप लोगों ने लाजमी लगाना है, अदरवाइज़ नंबर इससे भी कट सकते हैं, न्यूमेरिकल चाहे आपको जितना आता हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, और उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो लेक्चर्स में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और बाकी जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, और मेरा टिकटॉक आईडी भी मौजूद है, वो मैंने आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।